हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मर्जाना ट्रैवल की एक और वीडियो में। उम्मीद है आप सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे और आप सबके प्यार और आप सबकी मोहब्बत से हम सभी ठीक ठाक हैं। मुझे पता है अभी जब से लास्ट वाली वीडियो मैंने डाली है और जो अपडेट आई है, इनकी इमिग्रेशन के नए रूल्स वगैरह आए हैं, उससे बहुत सारे लोगों का हर्ट हुए होंगे, उनके दिल टूट गए होंगे। मतलब एक उम्मीद होती है ना भी यार, हाँ हम ये करेंगे, रेजिडेंसी मिलेगी या वर्क वीज़ा लगेगा हमारा, तो वो मतलब मैं समझ सकता हूँ भाई। वो सपने एकदम से जब टूटते हैं ना, तो उसका कोई अंदाज़ा नहीं ले सकता। वो जिनके साथ हो रहा है वही समझते हैं उस चीज़ को, और मैं आपके साथ हूँ उस चीज़ में, है ना भाई। उस चीज़ का कोई हम उसका रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते भी यार, नहीं कोई ना, ठीक हो जाएगा। हमें पता है भी यार ये चीज़ जब तक नया रूल नहीं आता, जब तक हमारे पास, क्योंकि हमारे पास एक ही होप थी जो हमारे ट्रांसपोर्ट वगैरह में आता है, स्पेशली जो क्लास 4 या क्लास एक्रेडिटेड वर्क वीज़ा वगैरह में आते हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि पहले क्या था, 2 साल आप ड्राइविंग करो क्लास 4 या क्लास 5 में एक एम्प्लॉयर के पास, उसके बाद सीधा आप ट्रांसपोर्ट वर्क वीज़ा टू रेजिडेंसी में सीधा अप्लाई कर सकते थे उस पाथवे में। अब इन्होंने वो चीज़ ही ख़त्म कर दी। प्लस अगर आप करना चाहते हो, मतलब अगर आप पुराने रूल्स के हिसाब से आ रहे हो, अगर आपका टाइम पूरा हो गया, तो आपको आइलेट्स देना ज़रूरी है। मतलब जो भी अगर आप इसमें आ रहे हो, नया वीज़ा लगाना है, तो आपको आइलेट्स वगैरह देना पड़ेगा। और नया वीज़ा भी कम टाइम का कर दिया। ये तो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आ गई, और है बहुत शॉकिंग अपडेट। शॉकिंग तो नहीं कह सकता, इनके पास भी अपने रीज़न है। क्योंकि भाई ड्राइवर, बहुत ज़्यादा ड्राइवर्स आ गए हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब आप मान के चलो, मैंने अपने बताया था पिछली वीडियो में भी, 1,16,000 टोटल एक्रेडिटेड वर्क वीज़ा अप्रूव हुए हैं। उसमें कुछ 80,000 के आसपास सिर्फ ड्राइवर्स की कैटेगरी में आए। ड्राइवर्स की कैटेगरी मतलब भी कोई क्लास 1 पे आया है, कोई क्लास 3 में, क्लास 4 में, बस में, किसी ना किसी, मतलब वो ड्राइविंग वाली कैटेगरी में है। अराउंड 70 to 80,000, और ये बहुत बड़ा नंबर है। हालांकि इससे पहले जब इन्होंने कोविड में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज वगैरह आ गई थी, इसी के चक्कर में इन्होंने वीज़ा स्टार्ट किया था। अब उसमें हुआ क्या, भी भाई वीज़ा तो स्टार्ट कर दिया, क्योंकि शॉर्टेज बहुत थी। इन्होंने उस नया वीज़ा स्टार्ट किया, एक्रेडिटेड वर्क वीज़ा, 1.5-2 साल ही हुए हैं उसको। तो क्योंकि शॉर्टेज को पूरा करना, इसलिए ये वीज़ा स्टार्ट किया। इनको भी नहीं पता था भी ऐसा रिस्पांस आएगा, स्पेशली अपने एशियन कंट्री से इतना ज़्यादा रिस्पांस आएगा। मतलब लोग भी ऐसे आएंगे। इनको ये था भी ठीक है, हमारी जब जैसे हमारी मतलब कंडीशंस फुलफिल होंगी, मतलब जैसे जो इनकी जितनी इनकी रिक्वायरमेंट थी, जब वो पूरी हो जाएगी, हम ये वीज़ा बंद कर देंगे। बंद नहीं करेंगे तो कम से कम चलता भी रहेगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि इनको ये था भी धीरे धीरे लोग आते रहेंगे। पर इनको, क्योंकि कोविड चल रहा है, लोग कौन इतना आता है, पर इनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी भी 1.5-2 साल में इनके पास इतने ज़्यादा लोग आ जाएंगे। और उस चक्कर में क्या होगा, जब एक होड़ लग गई भी, हाँ सबको जाना है, सबको जाना है, अच्छा ऑप्शन है, सीधा वर्क वीज़ा मिल रहा है। यूजुअली क्या होता है भी, आपको स्टडी करनी पड़ती है, स्टडी के बाद आपको वर्क वीज़ा मिलता है। पर यहाँ आपको डायरेक्टली वर्क वीज़ा मिल रहा है, और वो भी अच्छी खासी सैलरी पे। मतलब 29 पॉइंट समथिंग अगर आपको सैलरी मिल रही है पर आवर, जहाँ का मिनिमम वेज यहाँ पे 22 है, वहाँ पे आपको 29 मिल रहा है, तो कौन मना करेगा। तो लोगों ने पैसे देने स्टार्ट कर दिए भी भाई किसी ना किसी तरह से हमारा वीज़ा लगवाओ। 30-30 लाख, 20-20, 40-40 लाख, मतलब पता नहीं क्या क्या अमाउंट दिया है। और फिर यहाँ के ऑब्वियस ही बात है, अब लोगों ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर दिया। अब काम है नहीं, पैसे नहीं मिल रहे, उतने आवर नहीं है, जॉब नहीं है प्रॉपर, तो यहाँ पे इतना एक्सप्लॉयटेशन हो गया। अब उनको भी समझ में नहीं आ रहा सरकारों, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ 1% भी नहीं थी भी ऐसा भी हो जाएगा। उनको तो इतनी उम्मीद नहीं भी थी भी इतने ज़्यादा नंबर आ जाएंगे 2 साल में ही। अब हुआ क्या, अब भाई इस चीज़ को लोकल लोग बहुत इफेक्ट हो रहे हैं इस चीज़ से। कैसे इफेक्ट हो रहे हैं, अब जो यहाँ के लोकल लोग थे जो ड्राइविंग करते थे, नॉर्मल ड्राइविंग, ऐसा नहीं भी यहाँ के लोग ड्राइविंग नहीं करते थे, क्योंकि जहाँ पे मैं काम करता हूँ मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है ड्राइवर्स के साथ। चाहे क्लास 1 वाले हों, 2 वाले हों, 4 वाले, 5 वाले, सबके साथ अच्छा खासा इंटरेक्शन होता है। और यहाँ के लोग भी बहुत ड्राइविंग में हैं, मतलब क्लास 4 में, सब में ही हैं जो यहाँ के लोकल केवीज़ हैं। तो मेरी सबसे बात होती रहती है, मैं सबसे, मतलब मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है इन चीज़ों के बारे में जानने का। मैं पूछता रहता हूँ भी क्या सीन है, पहले कैसा था, क्या चेंजेस आ गए, क्योंकि महंगाई भी बहुत हो रही है। मैं उसके पॉइंट से ही पूछता रहता हूँ पहले कितना था, अभी कितना है। जो अपने लोग पुराने काम कर रहे हैं कंपनीज वगैरह में, तो उनसे ही मैं बात करता रहता हूँ। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ क्या कितना फ़र्क पड़ा है भी। ऑब्वियस ही बात है, कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भी कौन है, कहाँ से आया है। अगर उसके पास जेन्युइन प्रॉपर वीज़ा है और अगर वो एलिजिबल है, उसके पास क्लास लाइसेंस, क्लास 4 का, क्लास 5 का, या जो भी लाइसेंस जो जॉब के लिए रिक्वायर्ड है, अगर उसके पास है, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता भी वो कहाँ से है।
हाँ, हालांकि इनके कीवी फर्स्ट वाली पॉलिसी है, पर अगर उन्होंने कीवी फर्स्ट वाला सीन कर रखा है और उनको मतलब सपोज करो अगर इनकी एक पॉलिसी है भी आई थिंक 30 या 40% या 50% जितने भी है किसी कंपनी में उतने कीवी होने चाहिए, बाकी तुम कहीं से भी हायर कर सकते हो। अब उसका होता क्या, अभी जैसे सपोज करो उनके पास 50% कीवी हो गए, अब जो बाकी 50% लेने हैं उनको थोड़ी वही फ़र्क पड़ता है, अगर जो उनको कम सैलरी पे मिलेगा वो ले लेंगे उसको। तो वो मुझे बता रहा था, मैं से पूछ रहा था, बोला ये जो वीज़ा आने से पहले क्लास 4 की एक कंपनी की बात कर रहा हूँ, क्लास 4 के लाइसेंस पे जो फ्रेशर को वो $32 के आसपास देते थे बिना किसी एक्सपीरियंस के, 32। अब सेम कंपनी में 27.5 दे रहे हैं, सेम कंपनी में। अब वो भी उसमें मतलब कंडीशंस वगैरह लगाती हैं भी, अगर आपका 1 साल हो गया या 6 महीने जो चीज़ें, आप सोचो भी सेम में ये पर आवर का $4-5 का फ़र्क पड़ गया पर आवर का। अब पर आवर में अब उनको मिल रहा है, क्यों? क्योंकि ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा हो गए, लोग होंगे 27-28 इतने भी बहुत हैं किसी को अगर मिल रहे हैं जेन्युइन। तो ऑब्वियस ही बात है, उनको जब 32 जो अगर किसी को मिल रहा था तो वो अगर अब प्लान करेगा 32 का, तो वो बोलेंगे भाई अगर हमें 28 पे मिल रहा है हम तुम्हें 32 पे क्यों लें। उससे लोकल में बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हो गया अनसस्टेनेबल। वो बोल रहे हैं इस चीज़ को भी अनसस्टेनेबल, मतलब ये सस्टेन नहीं करते, इतना ज़्यादा माइग्रेशन हो गया स्पेशली ये एक्रेडिटेड वर्क वीज़ा में। तो इसको किसी ना किसी तरह से कम करना है या रोकना है, जो भी करना है इस चीज़ को थोड़ा सा मेंटेन करना है। तो उसी के लिए इतने सारे वीज़ाज आए, उसी के लिए इतने सारे रूल्स आए, इतने सारे चेंजेस लेके आए, और स्ट्रिक्ट हैं ये, है ना, स्ट्रिक्ट, पूरी तरह से स्ट्रिक्ट हैं। तो अगर तो मतलब स्पेशली ये भी कर दिया है भाई, अगर तो आपको मतलब सपोज करो आप एम्प्लॉयर हो, पहले क्या था, एम्प्लॉयर हो, आपने एक्रेडिटेड अपना रजिस्टर कर दिया, किसी को बुलाना है तो आप अपना जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह दिखा के वो कर दो। अब आपको सबको करना पड़ेगा, मतलब जो अपनी जॉब एडवर्टाइजमेंट देनी है सी को और ट्रेड में तो देने हैं, साथ में आपको मिनिस्ट्री में भी भेजनी पड़ेगी। तो वहाँ से अब आपको बताएंगे भी हाँ आपको कीवी देना है या जो भी करना है, वहाँ से भी डिटेल आएगी। आपको बताना भी पड़ेगा प्रॉपर भी यहाँ से आप क्यों नहीं ले रहे, आपने इंटरव्यू कितने लोगों के लिए कीवी, कितनों ने अप्लाई किया, जिन्होंने अप्लाई किया उनको नाम लेने का रीज़न क्या था, पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना, अपने क्या था यहाँ पे, लोगों ने अपने लोगों को पैसे ले लेके भी ये चीज़ें बढ़ाई हैं ना। तो एक्सप्लॉयटेशन प्लस ज़्यादा माइग्रेशन को कम करने के लिए दो चीज़ें हैं, ये दोनों रीज़न की वजह से ये नए रूल्स आए हैं, थोड़े से स्ट्रिक्ट वाले आए हैं। अब इसका नुकसान कुछ अच्छे लोगों को भी होगा, और ऑब्वियस ही बात है जिनका जो एक्सप्लॉइट कर रहे थे उनका तो होगा ही होगा। मेरे से बहुत सारे लोग बेचारे पूछते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं भी यार हम लोग अब वीज़ा लेके आएँ या ना आएँ, हमें कोई फ़ायदा है वीज़ा लेके आने का एक्रेडिटेड वाला भी क्या, क्योंकि रूल चेंज हो गए, रेजिडेंसी वाला चांसेस बहुत कम कर दिए, अब हम क्या करें। भाई ऐसा नहीं है भी सब कुछ ही ज़ीरो ही हो गया। अगर आपके पास प्रॉपर कोई स्किल है, ज़रूरी नहीं ड्राइविंग में ही आना है, अगर आपके पास स्किल है कोई भी और आप प्रॉपर, क्योंकि देखो रेजिडेंसी तो इस चीज़ में अब मिलने से रही, मतलब अगर उसमें जा रहे हो, अगर क्लास 4 या क्लास 5 में हो तो उन्होंने रेजिडेंसी वाला सीन ही ख़त्म कर दिया ड्राइविंग में। तो ये आपको ड्राइविंग अब नहीं मिलेगी, 2 साल काम करके जो रेजिडेंसी मिलती थी अब वो नहीं मिलेगी। तो अगर आप ड्राइविंग हो और अगर आप हो रहे हो क्लास 4 या क्लास 5 में आके आप 2 साल 3 साल बाद रेजिडेंसी नहीं होगा, तो वो वाला प्लान आप ड्रॉप कर दो। हाँ, अगर आपको 2-3 साल के लिए काम करने ही आना है, अगर आपका जेन्युइन वीज़ा लग रहा है, मतलब सिर्फ इमिग्रेशन फ़ीस के ऊपर वीज़ा लग रहा है, तो ठीक है, तो आ जाओ 2-3 साल आओ, अपना कमाओ, अच्छी बात है। पर अगर आप 20-30 लाख रुपया दे के 2 साल 3 साल के लिए आ रहे हो, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा भी ऐसा करो, क्योंकि 2-3 साल में आपके पैसे ही पूरे नहीं होंगे अगर आप 30 लाख दे के आ रहे हो तो। क्योंकि यहाँ पे भी खर्चा होगा, ऐसा नहीं होगा भी आप यहाँ आओगे और आप सारे पैसे सेव करोगे, आप रेंट भी दोगे, आपका बाकी ग्रॉसरी वगैरह हर चीज़ का खर्चा होना है, 30 लाख नहीं बचा पाओगे। हाँ, अगर आपका जेन्युइन वीज़ा लग रहा है, कोई कंपनी आपको जेन्युइन तरीके से बुला रही है, आपका खर्चा नहीं हो रहा, सिर्फ इमिग्रेशन फ़ीस वगैरह जो भी आपका 2-3 लाख रुपए का मैक्सिमम खर्चा हो रहा है टिकट वगैरह का, तो आप आ जाओ। तो आपका 3 साल का अगर वीज़ा लग रहा है तो ठीक है, 3 साल आओ, कमाओ, हो सकता है तब तक कोई नया रूल आ जाए, क्या पता, यहाँ कुछ नहीं पता क्या सीन हो जाए, दोबारा फिर से शॉर्टेज हो जाए बंद होने की वजह से, फिर से कोई ना कोई रूल आ जाए, कोई ना कोई, तो हू नोस, है ना। तो बस ये था, तो डीमोटिवेट नहीं होना, जेन्युइन तरीके से चलो, पर पैसे मत दो। अगर अभी भी आप पैसे दे के आने का सोच रहे हो तो मत करो, अर्थ नहीं है 30 लाख लगा के 3 साल के लिए आना, जहाँ पे आपको फ्यूचर का कोई कंफर्म नहीं है। तो थोड़े से आप थोड़ा सा समझदार हो जाओ, थोड़े से सुचेत हो जाओ,
बस ठीक है, कोई नई अपडेट आती है फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। खुश रहो, प्यार बांटते रहो, अपना ख्याल रखो, तब तक के लिए रब राखा।